देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। और आज हमें जयपुर में आज विधायक संजीव बेनीवाल से मिलने के लिए जा रहे हैं। हनुमानगढ़ जिले के एकमात्र भाजपा के विधायक हैं और भाजपा की स्थापना दिवस है। भाजपा नगर मंडल के पदाधिकारी और अनेक जनप्रतिनिधि भी हैं। तो विधायक संजीव बेनीवाल से भाजपा स्थापना दिवस के विषय में पूछेंगे, क्षेत्र के बारे में भी पूछेंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, ले चलता हूँ आपको विधायक बेनीवाल से। हाँ, संजीव बेनीवाल से मिलेंगे। और इस समय हम खड़े हैं विधानसभा के आगे। तो हमारे साथ हैं हनुमानगढ़ जिले के एकमात्र भाजपा के विधायक संजीव बेनीवाल। और आज हनुमानगढ़ जिले की 32वीं वर्ष की वर्षगांठ मनाई जा रही है। विधायक जी, आज हनुमानगढ़ जिले की मतलब स्थापना दिवस है। इस पर आप क्या कहना चाहते हो भादरा की और हनुमानगढ़ जिले की जनता को? आज हमारा हनुमानगढ़ जिले का जिला स्थापना दिवस है। तो समस्त जिला वासियों को, इलाका वासियों को मैं इस स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज वैसे भी जिले भर में हमारे जिले के नागरिक और हमारा जिला प्रशासन बड़ा हर्षोल्लास के साथ इस स्थापना दिवस को एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं। इसलिए पुनः मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर, आज के 32 साल पहले हम गंगानगर जिले में थे और भादरा जो है टेल पे था और भादरा के जो तहसील के गांव हैं वो तो और भी ज़्यादा थे। तो वहाँ से आने जाने में जिला बन गया तो जनता को सुविधा मिल गई। अब जैसी चर्चा चल रही है कि सीमांकन होना है विधानसभा और लोकसभाओं की, तो क्या हनुमानगढ़ लोकसभा के बारे में आपका क्या विचार है अगर सीमांकन बनता है? देखिए, ये आप पुनर्सीमांकन की या डिलिमिटेशन की बात कर रहे हो। नहीं, अगर होता है तो देखिए, ये चुनाव आयोग का काम है। और जब भी पुनर्गठन या पुनर्सीमांकन हुआ है किसी भी लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र की आप बात कर रहे हो, तो ये उसमें भौगोलिक दृष्टिकोणों के हिसाब से भी और जनता के जो है कैसे उसको सुविधाजनक बनाया जाए, उन सारी बातों को मद्देनजर रख के चुनाव आयोग जो है बहुत बारीकी से अध्ययन करके इस काम को अंजाम देता है। तो अगर इस तरह की जो संभावना आप व्यक्त कर रहे हो, ये निश्चित तौर पर चुनाव आयोग और सरकार अपने पूरे उसके अंदर जो है इसको बारीकी से अध्ययन करके इसको अंजाम देगी। तो निश्चित रूप से जो भी जिला, ब्लॉक, तहसील या जो भी विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र जो इधर उधर से जो जोड़ के करना होता है, उसमें देश के इलाके के नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाजनक रूप में अपने क्षेत्रों में काम करवाने का अवसर मिले, इन बातों को ध्यान में। जो हम भादरा क्षेत्र के रहने वाले हैं, भादरा क्षेत्र जो है 2 दफ़े तो झुंझुनू लोकसभा मिला। अब कई वर्षों से चूरू में तो मतलब नौर भादरा के साथ हो तो रहा था। अगर जिला बनता है तो जन सुविधा तो मिलेगी। देखिए, निर्वाचन क्षेत्र जब भी नए बनते हैं डिलिमिटेशन के बाद, तो उसमें मैं यही तो कहना चाह रहा था कि सारी बातों का ध्यान रख के ही चुनाव आयोग इस काम को अंजाम तक पहुंचाता है। और उसमें जैसे जिले की सीमाएं, आपके विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं, उसमें कई तरह के जो है ना नियमानुसार जब उसका गठन होता है तो उसमें कई चीज़ों का ध्यान रखा जाता है नॉर्म्स के हिसाब से, और जो गाइडलाइन बनती है चुनाव आयोग की उसके मुताबिक ये सब किया जाता है।
चलो ये तो थी जिले की बात। मैं संक्षिप्त में पूछूंगा, भादरा में आप जन सुनवाई कर रहे हो और अब यहाँ भी मैं देख रहा हूँ यहाँ भी जन सुनवाई चल रही है। तो देखो, ये तो जब जनता ने ड्यूटी लगाई है काम करने की, तो चाहे हम भादरा में रहें, चाहे हम जयपुर में रहें, कहीं रहें, ये तो हमारा जो ड्यूटी जनता ने लगाई, हमारे कर्तव्य का निर्वहन अच्छी तरह से हम करें, इस बात को रख के हमें काम करना चाहिए। हम कर भी रहे हैं। हम चूँकि वहाँ आप भादरा भी देखते हो, आज आप जयपुर स्थित विधायक आवास पे आप सब पधारे हो, मैं आप सबका अभिनंदन भी करता हूँ, सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और जो भी हमारे क्षेत्र से या ज़िले से या जहाँ से भी जो भी कार्यकर्ता या जो मिलने के लिए काम के लिए आए हैं, उनके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जिस काम के लिए आए हैं उनका काम हो और उनकी यहाँ पहुँचने पर जितनी हम सेवा कर पाएँ उसके लिए हम तत्पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी भादरा नगर मंडल के अध्यक्ष हरिप्रकाश जी शर्मा हैं। हरिप्रकाश जी, बताइए, आज आप अपने अनेक कार्यकर्ताओं को लेके भादरा आए हो, हाँ, और यहाँ जयपुर आए हो और जन सुनवाई में के लिए, तो विधायक जी के कार्यकाल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जन साहब, मुझे गर्व है मेरे नेता आदरणीय संजीव जी बेनीवाल पर, और पूरे राजस्थान में, मैं संभाग और जिले की बात नहीं कर रहा, पूरे राजस्थान में अगर किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा सबसे ज़्यादा विराट, वृद्ध, स्वतः स्फूर्त और सकारात्मक जन सुनवाई होती है वो मान्यवर संजीव जी बेनीवाल के द्वारा होती है। आज इनकी दिनचर्या देखिए, अब क्योंकि स्थानांतरण का समय चल रहा है तो मान्यवर विधायक जी सुबह 4 बजे से निरंतर लगे हुए हैं। और मुझे यहीं आने पर बताया जो यहाँ के सहायक कर्मचारी हैं उन्होंने कि विधायक जी अल सुबह 3 बजे सोए हैं, यानी अल भोर में 3 बजे सोए हैं, रेस्ट किया है उन्होंने। इतने लंबे समय तक काम करना, हम तो पूरे यहाँ क्षेत्र में घूमे, हमें कोई दूसरा विधायक मिला नहीं और दूसरे विधायक के पास इतनी कोई ज़्यादा भीड़ नहीं मिली जहाँ, क्योंकि जन सुनवाई की विधायक जी की 30 साल का कार्यकाल ये में राजनीतिक है और जन सुनवाई की विधायक जी इतनी शिद्दत और संवेदनशीलता के साथ जन सुनवाई करते हैं कि निश्चित रूप से प्रत्येक आने वाला कार्यकर्ता उसकी फ़ोन पर सुनवाई करते हैं, किसी अधिकारी को फ़ोन करना वो करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को संतुष्ट करते हैं। ऐसा पहले हमने कभी देखा नहीं। एक बात मैं आपको आज विधायक निवास पर बैठकर और कहना चाहता हूँ कि हमने पिछले 5 साल प्रलोभन के साल देखे कि माला डालिए, ये करिए, वो करिए। मुझे बड़ा आत्मसंतोष है, भारतीय जनता पार्टी का मैं संजीव जी की कृपा से अध्यक्ष हूँ नगर का, और मुझे बहुत बड़ा आत्मसंतोष है कि एकदम निष्पक्षता से सभी कार्य हो रहे हैं। नहीं, मालाओं के मामले में क्या आपने माला का, कौन सी माला की बात कर रहे हैं? मैं गत जनप्रतिनिधि की बात कर रहा हूँ। रुपया की या फुल्ला की? माला तो रुपया की गलवाई में तो हाँ, प्रत्यक्ष रूप मान लियो और प्रत्यक्ष मान लियो है, क्योंकि वो तुम्हारे वार्ड में भी एक मामलो है, मन सारो बेरो है। तो वह तो भैया तो राजनीतिक लपका है, धनगा भी लपका है वह है। तो लेकिन क्योंकि हम एक ऐसे नेता के कार्यकर्ता हैं जो नेता न केवल परिपक्व है बल्कि जो जनहितैषी नेता है। और मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ, स्थानांतरणों में किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं हो रही, ये हमारे विधायक जी की सबसे बड़ी खास बात है। अगर कोई विडो है, अगर कोई परित्यक्ता है, अगर कोई महिला दूर बैठी है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, तो विधायक जी निश्चित रूप से संवेदनशीलता के साथ उसके स्थानांतरण करवा रहे हैं। पिछले राज में ऐसा नहीं हुआ था। पिछले राज में केवल और केवल कुंठा निकाली गई, केवल और केवल रड़क निकाली गई। तो हनुमानगढ़ जिला की स्थापना दिवस पर क्या बोले? हनुमानगढ़ जिला का स्थापना दिवस है और 32 साल हो गए। हनुमानगढ़ पूरे प्रदेश में अपनी एक अलग विशिष्ट पहचान रखता है, चाहे वो सांस्कृतिक हो, आध्यात्मिक हो और रचनात्मक पहचान रखता है। और निश्चित रूप से मान्यवर संजीव जी बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी के जिले के एकमात्र विधायक हैं, तो आज इस अवसर पर हमें उनके साथ बातचीत का और दर्शन का मौका मिला है, तो हमारे लिए दिन तो और भी ज़्यादा खास हो। क्या अभी कुछ दिनों बाद में वो मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है? एक मिनट। हाँ सर, आप मंत्रिमंडल के बारे में पूछ रहे थे, तो पूरा जिले का प्रतिनिधित्व नहीं है बिल्कुल। पूरा हनुमानगढ़ जिला ये चाहता है कि प्रतिनिधित्व मिले और
हम तो समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति हैं, और माननीय विधायक जी की कृपा से और आप उनके सानिध्य में कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें सरकार पर पूरा भरोसा है, भाजपा पर पूरा भरोसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी पर भी पूरा भरोसा है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी पर पूरा भरोसा है। बहुत जल्दी बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भादरा के विधायक और भाजपा नगर मंडल के अध्यक्ष से आज हम भाजपा की स्थापना दिवस पे उनसे वार्ता की, और स्थापना दिवस के विषय में और राजनीतिक विषय में भी बात की। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।